बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आप सबको रमज़ान का 14th रोज़ा बहुत बहुत मुबारक। और आज है रमज़ान का दूसरा जुमा और आप सबको दूसरा जुमा भी बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा हमें अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और ऐसे ही कई सारे जुमे हमें देखना नसीब फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज है रमज़ान का दूसरा जुमा और यहाँ पे सहरी का टाइम था, सुबह के 4 बज रहे थे। और यहाँ पे देखें आप रोज़े कितनी जल्दी भाग रहे हैं और देखते देखते आज 14 रोज़ा हो गया और बस कुछ ही दिन का मेहमान हो गया रमज़ान। और टाइम तो इतनी जल्दी जा रहा है, हम बस इंतज़ार में थे कि रमज़ान आएगा, चलो 1 महीने में आ रहा है, 1 दिन में आ रहा है ऐसा। और देखिए रमज़ान आ भी गया, रमज़ान चल भी रहा है और रमज़ान बहुत जल्दी फिर हमसे चला भी जाएगा। और यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया मेरे लास्ट वीडियो में, मैंने ऑलरेडी सहरी बना ली थी, यानी हाफ़ डन करके रखा था। ये जो है खिचड़ी है और इसके साथ मैंने कीमा बनाया था और यहाँ पे मैं खट्टे के लिए जो है इमली उसको सोक करने के लिए रखी थी। तो ये हमारा आज हो जाएगा सहरी अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे मैंने खिचड़ी के लिए राइस यूज़ किया है, सल्ला राइस। और होता ये है कि मैं हमेशा जो है ना बासमती राइस यूज़ करती हूँ, लेकिन मैंने सोचा चलो इस दफ़ा मैं खिचड़ी के लिए सल्ला राइस यूज़ करती हूँ। और इसके साथ मैंने साबित जो मसूर दाल होती है वो यूज़ किया है। अक्सर होता है ये कि आप मूंग की दाल से बनाते हो या फिर रेड लेंटिल्स जो होते हैं मसूर की दाल उससे बनाते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने साबित वाली जो कवर वाली छिलके वाली होती है ना वो मैंने यहाँ पे यूज़ की। और ये देखिए ये जो है मेथी है, छोटी वाली जो मेथी है, तो ये मेरी सास जब उनकी हयात थी, मेरी मदर इन लॉ उनकी हयात थी, तो वो मुझे अक्सर ना उसको कट करके ड्राई करके भेजती थी। तो ये वही है और ये देखिए काफ़ी टाइम से चल रही है। तो मैं बस इसको थोड़ा सा डालती हूँ, ज़्यादा नहीं, और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसके बाद यहाँ पे मैं जो खट्टा होता है, कच्चा खट्टा जिसको कहते हैं, उसको मैंने यहाँ पे बघार लगा दिया, क्योंकि ये बघार ही लगता है खट्टे में। और इसके बाद मेरा सारा कुछ खाना मैंने दम पे रख के ना मैं फ़ौरन आके यहाँ पे तहज्जुद पढ़ने लगी थी। और यहाँ पे मैंने बच्चों को भी उठा दिया था, हस्बैंड भी उठ के आ गए थे। और यहाँ पे देखिए गरम गरम जो है खिचड़ी है और इसके साथ मैंने पापड़ फ्राई कर लिए थे। हैदराबाद में पापड़ लाजमी जाते हैं खिचड़ी के साथ। और इसके साथ यहाँ पे देखिए कीमा आलू मेथी है और इसके साथ जो मैंने खट्टा जो बघारा था ना वो खट्टा है यहाँ पे। तो आज हमारा जो सहरी होगी वो प्योर हैदराबादी स्टाइल सहरी होगी। और ये जो सहरी मैंने आपको बताई है ये हैदराबाद का फेमस ब्रेकफास्ट है। तो ये आज हमारी सहरी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरे बच्चों को बिल्कुल भी खिचड़ी नहीं पसंद है, वो बिल्कुल भी नहीं खाते, तो उनका ये देख के ना मूड थोड़ा सा ऑफ हो गया। फिर भी मैंने अफ़ान ज़यान को डांट लगा ली तो वो खा लिए, लेकिन अमीरा बिल्कुल भी नहीं खाए। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सहरी हो गई थी और इसके बाद हम आ गए थे, फ़जर की अज़ान हो रही थी, तो यहाँ पे फ़जर की नमाज़ के लिए मैं आ गई थी। फ़जर की नमाज़ पढ़े बाद से मुझे बहुत अच्छा लगता है थोड़ी देर जानी नमाज़ में बैठूँ। और अक्सर जो होता है ना डार्क जो जगह होती है, आप वहाँ पे बैठें तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और स्पेशली नमाज़ के बाद जानी नमाज़ पे बैठने से बहुत सुकून होता है। नमीरा बच्चे जो है अक्सर सहरी करते ही सो जाते हैं नमाज़ पढ़ के, लेकिन उनको सिर्फ 1 घंटे की मुश्किल से नींद मिलती है और 1 घंटे में हम बड़े जो है वो उठ नहीं पाते, तो बच्चे कहाँ से उठेंगे। तो और मुझे तो ये स्कूल के लिए उठाने का टाइम बहुत ज़्यादा टफ लगता है। इससे बेहतर तो जब मैं सहरी में इनको उठाती हूँ वो मुझे बेटर लगता है। तो यहाँ पे मैं इनको उठा के थक गई, लेकिन फाइनली अफ़ान और नमीरा जो है ना वो उठ गए और ज़ियान के पीछे तो बहुत ज़्यादा मुझे पुकारना होता है। लेकिन बहरहाल यहाँ पे एट लास्ट ज़ियान जो है वो भी उठ गया था और उसकी भी स्कूल बस आ गई और ज़ियान भी चला गया स्कूल। और जुमे का टाइम तो ऐसा होता है, आप सबको पता है कि बहुत जल्दी भागता है जुमे का टाइम। तो यहाँ पे हस्बैंड जो है ये जुमे की नमाज़ के लिए जा रहे थे और यहाँ पे आज इतनी ज़्यादा सर्दी थी, बहुत ज़्यादा, इतना विंडी था वेदर आज और सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि स्प्रिंग जो होता है ना वो स्प्रिंग का ही है ये सीज़न, लेकिन जो हम विंटर में जाते हैं जो स्प्रिंग आता है ना ये वैसा लग रहा था, उतनी ज़्यादा सर्दी थी। और ये विंड तो बहुत ज़्यादा होती है सस्कैचुअन में।
और फिर यहाँ पे हस्बैंड भी आ गए थे नमाज़ पढ़ के जुम्मे की। आज जैसा मैंने आपको बताया कि रमज़ान का दूसरा जुम्मा है। और फिर यहाँ पे मैं भी आ गई थी नमाज़ के लिए, क्योंकि जुम्मे का दिन तो स्पेशल होता है। आप नमाज़ पढ़ के फिर तिलावतें करते हो, कुरान पढ़ते हो। और मेरा जो है कि मैं लाजमी सूरह बकरा और सूरह कहाफ़, यासीन शरीफ, सूरह जुम्मा ये ज़रूर पढ़ती हूँ जुम्मे के दिन। तो आप ये ज़रूर पढ़ें, और सूरह कहाफ़ तो लाजमी पढ़ें आप जुम्मे के दिन, और सूरह जुमा भी ज़रूर पढ़ें। और इसके अलावा जो आप पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ें, लेकिन मेरा जो है, मैं ये मामूल है मेरा कि मैं एवरी जुमा ये ज़रूर पढ़ती हूँ लाजमी। और यहाँ पे देखिए ज़ियान का एक प्रोजेक्ट था स्कूल के लिए, तो वो अपना प्रोजेक्ट जो है ना, मेरे ख्याल से इनको इसके भी पॉइंट्स मिलते हैं जो फाइनल्स में काउंट होते हैं। तो यहाँ पे ज़ियान ने अपना प्रोजेक्ट बनाया, तो मैं बस उसको, मैंने कभी पूछा नहीं कि ये क्या चीज़ तुमने बनाई है, लेकिन यहाँ पे मैं देख रही थी ये इतना ज़्यादा क्यूट था। जब मैंने अंदर देखा ना, तो आप वो देखें, वो छोटे छोटे जो है, एक हॉट डॉग था और एक बर्गर था, और मेरे ख्याल से ये कोई इंसान है, कोई वो सेल करने के लिए या कुक करने के लिए वो ठहरा हुआ है। तो यहाँ पे मैं पीछे से देख रही थी, तो वो शायद ड्राइव थ्रू है, और ये जो बंदा है लेफ़्ट वाला ब्लैक में, तो ये शायद कुछ हेल्प कर रहा है कुक में ना। तो ये इतना प्यारा बना हुआ था, और ये ज़ियान ने बनाया। इनका ये बड़ा अच्छा होता है ना, ये लोग जो स्कूल में है ना, ये बहुत ज़्यादा इंकरेज करते हैं ऐसे चीज़ों में। और बच्चे अपनी अपनी सोच से बनाते हैं। ये इनको बस एक थीम दे देते हैं कि ना तुमको, एग्ज़ाम्पल जो टिम हॉर्टन्स जैसा होती है यहाँ पे, या मैकडॉनल्ड ले लें, तो उनका ड्राइव थ्रू कैसा होता है, उनकी कुकिंग कैसी होती है, वो अंदर उनका किचन कैसा होता है, ऐसा कुछ एग्जांपल देते हैं। तो ये बच्चे उस हिसाब से अपनी क्रिएटिविटी, अपनी नॉलेज के हिसाब से ये करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ लिखा हुआ भी था, मेरे ख्याल से ये सारा कुछ मेन्यू है कि आपको ये बर्गर्स कितने में है, ये सारा कुछ ना। तो ये बहुत प्यारा था, लेकिन मैंने कभी ज़ियान से इसके बारे में डिटेल में नहीं पूछा कि ये क्या चीज़ है ज़ियान, लेकिन उसको ज़रूर पूछूंगी मैं। और आप भी देखें, बहुत प्यारा लग रहा है ये। अच्छा, यहाँ पे मैंने नोटिस नहीं किया था, लेकिन मैंने बाद में नोटिस किया, यहाँ पे देखिए छोटी सी ड्राइव थ्रू की विंडो भी है। तो ये इनकी सोच देखिए आप, ये इन्होंने कितना अच्छा सा बनाया है। भाई माशाल्लाह, आजकल के किड्स बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं कि पहले जो हमारे उसके जो जनरेशन के होते थे उन लोग नहीं थे, वो लोग भी थे, लेकिन अभी ज़्यादा ओवर स्मार्ट किड्स हैं। और यहाँ पे फिर मैंने असर की नमाज़ भी पढ़ ली थी, और मैं यहाँ पे किचन में आ गई। मुझे डिश वॉशर लगाना था। आपने देखा कि मेरे जो डिशेस थे बहुत ज़्यादा रखे हुए थे, और मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि डिशेस कहाँ से निकलते हैं। कितनी भी आप चाहे कोशिश कर लो कम यूज़ करने की डिशेस, लेकिन फिर भी ना मेरे पास जो डिश वॉशर है वो दिन में 2 से 3 बार तो चलता ही चलता है, इतने ज़्यादा डिशेस निकलते हैं। और आप भी मुझे ज़रूर कमेंट्स के ज़रिए बताएं कि आपके पास भी ऐसा होता है। और मेरी जो मदर इन लॉ है ना, वो कहती थी कि ना ये पता नहीं डिशेस में जो हम धोने के लिए निकालते हैं उसमें बहुत ज़्यादा बरकत होती है, वो कभी कमी नहीं होते, वो हमेशा धुले यानी कि सिंक में पड़े ही रहते, इतने ज़्यादा डिशेस होते हैं। तो वाकई उनकी मुझे बात आज याद आती है कि वो सही कहती थी कि इतने ज़्यादा डिशेस निकलते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए आज मैं बनाऊँगी नान, और इसके साथ मैं बनाऊँगी बीफ निहारी, क्योंकि मुझे पता था नमीरा ने सहरी बराबर से नहीं की थी उसने, क्योंकि खिचड़ी रहने की वजह से। तो ये नमीरा को बहुत ज़्यादा पसंद है नान और निहारी। तो मैंने सोचा यहाँ पे चलो मैं आज होममेड नान बना दूँ और इसके साथ निहारी बनाऊँ। तो यहाँ पे मैंने आटा भी बना दिया था, और मैंने फिर इसको रेस्ट दे दिया। इसको तो लाजमी है, आपको 1-2 घंटे तो रेस्ट देना ही होता है। आपको लाजमी इसको 1 से 2 घंटा पहले भिगा के रखना होता है। तो यहाँ पे मैंने फिर ऐसे ही कर दिया था, मेरे पास टाइम था तो यहाँ पे मैंने भिगा के रख दिया था। और यहाँ पे देखिए मैं मटन जो है वो कुकर मैंने यूज़ किया, प्रेशर कुकर। तो वो उसमें मैं थोड़ा सा इसको ना अच्छे तरीके से टेंडर कर लूँगी, गला लूँगी। और ये देखिए आप कितनी माशाल्लाह कलरफुल निहारी लग रही है। और यहाँ पे मैंने फिर जो है ना इसके पेड़े बना लिए थे नान के। और अब मैं नहारी भी मेरी हो गई थी, मैंने पैन भी रख दिया था। मैंने कहा भाई इसके लिए नान बनाने के लिए टाइम लगता है, तो मैं पहले नान बना के फ़ारिग हो जाती हूँ, और उसके बाद फिर जो भी निहारी का है वो मैं फिर उसके बाद करूँगी।
और यहाँ पे ना बच्चे सिर्फ आते हैं स्कूल से, आके अपने सेल फ़ोन्स में बैठ जाते हैं। उनको फ़ोर्स करने से वो जाके नमाज़ पढ़ते हैं, फिर आके वापस अपने सेल फ़ोन पे बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने अफ़ान को कहा कि अफ़ान चलो आओ मेरी हेल्प करो यहाँ पे। तो अफ़ान जो है ना ये नान जो है सेक रहा था। और इसके बाद यहाँ पे हो गया था हमारी इफ़्तार का टाइम। तो यहाँ पे देखिए कस्टर्ड था, और ये है मिक्स वेज पकौड़ाज, और यहाँ पे है चिकन टेंडर्स, ये निहारी है, और साथ में फ्रूट चाट है, सॉरी चना चाट है। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने बना लिए थे माश दाल बड़े, और ये जो है नूडल्स है, श्रिम्प्स नूडल्स, साथ में बनाना है और खजूर है। और इसके साथ जो मैंने आपको जैसा बताया नहारी के साथ मैंने होममेड नान बनाई थी, वो नान भी है यहाँ पे। अच्छा, आज जो है हस्बैंड की नाइट शिफ्ट होगी, तो बेचारों को वो जब सुबह आते हैं तो उनको सहरी नहीं मिलती है, शाम में जब आते हैं तो इफ्तारी नहीं मिलती है। तो अभी उनको फिर ऐसे ही हो रहा है कि वो बड़ी मुश्किल से एक खजूर खाकर वो चले गए, क्योंकि उनको जाने का टाइम हो रहा था। उनको टाइम जो होता है हमारे सहरी का, इफ़्तार का, बस उनके जॉब के बराबर टाइम पे होता है। अगर वो थोड़ी देर भी रुक जाए ना फिर लेट हो जाएंगे। यहाँ पे इफ़्तार का टाइम होते ही हस्बैंड ने सिर्फ खजूर लिया और फिर पानी पिया और फिर वो निकल गए जॉब के। ना मेरा कैमरे की चाबी इधर। कोई हेलो दादा, चलो और चलिए यहीं पे वीडियो को करती हूँ एंड। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें, और मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। ईट हेल्दी, लिव हेल्दी एंड एन्जॉय दी लाइफ। अल्लाह हाफ़िज़।